सो आज का टॉपिक जैसे आपने सुना कि कभी कभार आपको अपने दिल का गुबार निकालना होता है, तो हम दूसरों के बजाय क्यों ना हम अपने आप से शुरू करते हैं सब। तो गज़ल और उरूसा, आपसे ये सवाल है कि क्या आपको भी कोई लिसनर चाहिए होता है कि जहां आप अपनी दिल का गुबार निकालें, या आप लोगों का शुमार उन लोगों में होता है जो अपने दिल में रखते हैं बातें, थोड़े गहरे होते हैं? उफ, लिसनर तो हर किसी को चाहिए होता है। हाँ, लिसनर भी चाहिए होता है और उसके बाद आपके साथ एम्पैथी भी करे, आपके साथ थोड़ा सा आपके जगह पर पहुंच के पहले तो ये कहे हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कर, और कभी भी नेगेटिव उससे शुरू नहीं करना चाहिए। मैंने तो स्कूल में जो पढ़ाया था तब मुझे इतना एहसास हुआ कि हम बच्चों के साथ, जब बच्चों को किसी भी चीज़, और बच्चे भी तो होते हैं ना हमारे साथ, अपने ओपन अप होते हैं, सिर्फ बड़े नहीं होते हैं, बच्चों के भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। जब वो माँ के साथ आकर बताता है आज ये हुआ, टीचर ने ये कहा, तो फौरन से अगर आपने उसको कहा नहीं तुमने यहाँ पर ये नहीं से तो शुरू करना ही नहीं है, कोई भी हो, आपको पहले तो नहीं, मैं तो पॉजिटिव नोट से आपसे शुरू पूछ करना रही हूँ ना, अभी हम मशवरे सेकंड सेगमेंट में लेकर आएंगे। मुझे तो अभी बिल्कुल- मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको क्या, कौन किस तरह के सुनने वाले चाहिए? देखिए मेरा बेटा जो है ना वो मुझे सुनने वाले, मेरे घर में तो सिर्फ 2 ही हैं। अम्मी थी, अम्मी की तो डेथ हो गई, और वैसे आप हर किसी के साथ ओपन अप होते भी नहीं है। हाँ। ठीक है ना, तो बेटा और मेरा शौहर जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, लेकिन मेरा शौहर बहुत अच्छा टीचर भी है। थोड़ा सा कभी आप सख्त टीचर बन जाता है। अगर आप उनको कोई बात सुना रही होती है अपने दिल की, तो वो कभी कभार नसीहतों से भरपूर हो जाते होंगे ना? वो पता है कि वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद मैं बहुत ज्यादा समझदारी से काम करूं। ओके। तो वो फौरन से मुझसे वो कभी कभी कहते हैं कि तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इतनी सी छोटी सी बात पे इमोशनल हो जाती हो। हाँ। तुम छोटी सी, तो ये उसमें थोड़ा सा वो है। अच्छा, ये कभी कभार ऑपोजिट भी होता है, आपके हस्बैंड मैच्योर हैं आपसे ज्यादा, तो वो इसीलिए फिर वो मुझसे भी वही एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब कि तुमने ये इन पेटी पेटी चीजों में अपना टाइम क्यों खराब करी हो। हाँ। तो मैं कहती हूँ भाई मेरे साथ प्रॉब्लम है तो सुनो तो सही ना। कभी कभी वो तो सुनते भी आपकी हैं। जिंदगी में आपका बेस्ट लिसनर कौन है जिसको आप ये ताज पहनाएंगी? मेरा ख्याल है मेरा बेटा, मेरा बेटा ज़्यादा वो मुझे शायद और बेहतर तरीके से हैंडल करता है। कभी कोई बात फंस जाती है ना मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान, तो फिर वो मेरा बेटा जो है वो उसको बड़ा इजीली सॉल्व कर लेता है। शायद इसकी वजह ये भी है कि वो एक थर्ड पर्सन होता है ना। कभी कभी आप सोचते हैं कि मैं सही हूँ, कभी हस्बैंड सोचता है वो सही है, तो वो हमें उस पर ट्रस्ट है, और वो बिल्कुल हमें फेंटी भी लगाता है, बिल्कुल डंडे की तरह। तो आपने अवार्ड दिया बेस्ट लिस्टर का अपने हाँ, बेटे को। मेरे बेटे उर्सा, तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट लिस्टर कौन है? मेरी ज़िंदगी में तो पहले तो मैं यही बात कि नाउ साइंस इज़ इवन प्रूवन कि औरत जो है वो ज़रा इमोशनली ज़्यादा वो जो है वो कनेक्ट करती है और उस तरह से सोचती है। मर्द जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली सोचते हैं। बट ये बात क्योंकि मुझे पहले से ही पता है, तो मुझे पता है कि बहुत सी चीज़ें शायद नहीं समझ में आई, लेकिन मम्मी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उनको सलामत रखे, अच्छा रखे। शादी से पहले तो ज़रा कुछ नहीं, कोई ख़ास डिस्कशंस होते थे, लेकिन शादी के बाद शायद बेटी और माँ का एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि वो फिर वाकई दोस्त बन जाती है, एंड देन यू कैन शेयर वट एवर यू वांट। तो मेरा जिसको कहते हैं ना, मेरे थेरेपी सेशन हो, मेरा जो भी हो, मेरा कुछ भी निकालना है, कुछ भी बात करनी, कोई भी सवाल है, ज़िंदगी को लेके सवाल है, तो बस एक फ़ोन कॉल होता है और अम्मी क्यों ज़िंदगी में ऐसा क्यों, या कुछ ज़रूरी नहीं है कि उनके पास जवाब हो। इवन विद साकिब एज वेल कि जब मौका मिलता है, एक तो हम लोग दोनों की लाइफ भी इतनी ज़्यादा क्रेजी है कि उनके अपने बहुत से स्ट्रेसेस हैं, मेरे अपने बहुत से स्ट्रेसेस हैं, और उसमें फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं बात करने की। लेकिन कभी अगर मौका मिला और मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट हो गई हूँ और मैं कुछ शेयर करती हूँ साकिब के साथ भी, तो वो कभी कभी इतना प्रैक्टिकली, और वो जो मैंने शायद ज़्यादा अपने जहन में बनाया हुआ, तो वो उसको इतना मध्यम कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा ऑपोजिट जो है ना उल्टा आता है कि भाई क्या क्या हो गया। तो मतलब तुम्हारा बात ही अवार्ड नहीं। किसको देना है? तो मेरा तो वुड गो विद मम्मा, एंड उसके बाद सेकंड जो है ना रनर अप में साकिब है फिर। हाँ। हाँ। अच्छा, मेरे तो जो बहुत अच्छे लिसनर हैं वो मेरी बहनें। हाँ, यू ब्लेस्ड टू हैव हाँ, सिस्टर्स। मेरी बहनें, मेरी अम्मी, मैं इतना अच्छा नहीं कहूँगी लिसनर, क्योंकि ना मेरी अम्मी को अगर मैंने कहा कि अगर कोई बुराई की अपने मियाँ की छोड़ दो, उनका ये आता था। मैं कहा अम्मी है तो आप तो बहुत फौजी हैं, आर या पार, मतलब कोई बीच की चीज़ नहीं होती। तो हाँ, तो या तो वो इतना सुनती नहीं थी। सो मेरी बहनें जो हैं वो मैं उनको अवार्ड दूंगी कि वो मेरी बहुत अच्छी लिसनर है। दूसरा, जब आप काम करते हैं, आप वर्किंग लेडीज होते हैं, तो आपके वर्क प्लेस पे भी कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपका अच्छा लिसनर होता है। सो मैं पहले जब काम नहीं करती थी, जब मेरी बहनों के साथ ज़्यादा साथ था, तो उस वक्त वो अवार्ड था, और अब मेरे कलीग्स
जो मेरे आसपास हैं वो मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो है ना, हम एक्ट्रेस नहीं, मैं मेकअप आर्टिस्ट से हर चीज नहीं, जैसे मेकअप आर्टिस्ट मुझे लगता है कि अच्छा, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद हर तरह के है ना आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट भी, बट देन वो मेरे ख्याल से ज्यादा एक्टर्स के साथ रहते हैं या कुछ हैं, बट आई हैव बीन ब्लेस्ड कि आई हैव अ कपल ऑफ पीपल हु हैव बीन वेरी नाइस एंड वेरी काइंड ऑन सेट। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा एग्जॉस्ट थोड़े पढ़े लिखे लोग हों, जिसकी वजह से मुझे थोड़े अच्छे मशवरे मिले, और ये मेरा ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता आप जज कर तो फिर मेरे ख्याल से बहनें ही आपकी फिर बेस्ट होंगी उस वो बहनें ही है, आपको पता है कि ये बात कहीं जाएगी नहीं, आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं और वो आपको जज नहीं करेगी। मेरे साथ ये होता था, अम्मी जब ज़रा लेट एज अम्मी की होती थी तो मैं अवॉइड भी करती थी, कभी कोई ऐसा मसला भी होता था ना वर्क प्लेस पे भी या घर में कुछ, तो मैं अम्मी को परेशान नहीं करती थी। तो इस वजह से भी अम्मी से आखिरी उनके चंद सालों में मैं बहुत सारी इंटेंस चीज़ें उनसे शेयर नहीं करती थी, तो ये भी होता था। लेकिन यू आर राइट, मैं भी माशाल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद 6 सिस्टर्स। तो मेरी उनमें से एक सिस्टर है जो ऑस्ट्रेलिया में है, जिनको हम आपीजा कहते हैं। तो वो आपीजा जो है ना, उनकी एक अल्लाह ने उनको एक कमाल की सलाहियत दी है कि वो सिर्फ सुनती हैं और आखिर में वो उसको आखिर में आपको यही चाहिए होता है ना कि कोई सिर्फ सुन ले, और आखिर में वो आपको मशवरे भी नहीं देती, वो कहती नहीं नहीं यू आर राइट, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, आप परेशान नहीं होइए। मतलब कि वो उनको पता है कि मैं ऐसा कोई मशवरा दूं कि वो उल्टा हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो सिर्फ सुनने की हद तक उनके पास बहुत अच्छे कान है बस। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी, क्या कहती है आपकी पढ़ाई, आपकी साइंस क्या कहती है कि आप किसको अच्छा लिसनर बनाएं? क्या आपको ब्लड रिलेशन जिससे आपके हैं या आपके दोस्त? अगर मैं आपके सामने चॉइस रखती हूँ तो कोई इसकी ऐसी फॉर्मूला है कि आपके कलीग्स, आपके घर वाले, आपका स्पाउस, किसको आपको अच्छा लिसनर बनाना चाहिए? अच्छा देखिए, ये ना अनफॉर्चुनेटली हम नहीं चूज़ कर सकते कि हम किसे अच्छा लिसनर बनाएं। ये लिसनर बनने वाले पे डिपेंड करता है कि आपके लिए अच्छा लिसनर कौन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग देखें, कुछ लोग लकी होते हैं, जैसे आप हैं, आपकी फैमिली में अच्छे लिसनर्स हैं, आपकी बहनें हैं, ठीक है, इनकी मदर हैं, मगर ये कि हर कोई नहीं होता, लोगों की फैमिलीज डिसफंक्शनल भी होती हैं, ठीक है, शुरू से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे होते, या फिर ये होता है कि पेरेंट्स सब कुछ करने के बावजूद वो ना इमोशनल कैपेसिटी नहीं होती कि वो सुनने वाले बन सकें। भाई बहनों में इतने अच्छे वो नहीं होते कि जी सब कुछ है लेकिन बॉन्डिंग नहीं है, तो उन लोगों के दोस्त बहुत अच्छे लिसनर बन सकते हैं, कलीग्स बहुत अच्छे लिसनर बन सकते हैं, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। और ये वाकई में ये सुनने वाले की जो है वो होती है, आप समझें, क्वालिटी होती है। आप जिससे कनेक्ट करें, जिससे आपको ये फील हो कि भाई ये बंदा मुझे फ़ौरन से जज नहीं करता, ठीक है। दूसरा ये कि किसी हद तक आपके जज्बात को समझ लेता है, जो आप कहना चाह रही हैं वो समझ लेते हैं, और वो इस बात को भी समझ लेते हैं कि भाई इस वक्त आपको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है या आपको मशवरे की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लोग जो बस फ़ौरन मशवरे देना शुरू कर देते हैं, उनसे ज़्यादातर लोग कट ऑफ हो जाते होंगे कि भाई अच्छे लिसनर नहीं है। अच्छे लिसनर वो होते हैं जो सुनने वाले की नीड को समझ लें कि भाई इसको इस वक्त क्या चाहिए। एक पॉइंट मैं भी पूछना चाहूँगी आपसे कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि कौन हमसे सिंसियर है या कौन तमाशा सुनने की हद तक जो है ना वो गॉसिप होता है ना, लोगों की आदत होती है। इसीलिए गजल हम अपने घर वालों का सहारा लेते हैं कि हम ये सोचते हैं यार मेरी माँ या मेरी बहनें या मेरा भाई वो तो मुझसे सिंसियर ही होगा, ये सिंसियर होंगे यार, ये थोड़ी का आउट नॉट इन एवरी हाउसहोल्ड, नॉट इन एवरी। यू आर राइट, क्योंकि होता क्या है कुछ बहनें अपने हस्बैंड से शेयर कर लेती हैं। हाँ, मेरी खुद की कोई बहन नहीं है, बट आई नो कपल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिनकी बहनें हैं, बट दे कांट बी, दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर, इंस्टेड कि वो दोस्त की तरफ ज्यादा वो फिर इंक्लाइन होती हैं एंड स्टफ। तो अगेन वो ये कि लिसनर के ऊपर है कि वो किस तरीके से लेता है।